एल्विश भाई। और मुझे सलमान खान का एक वीडियो याद आता है जहाँ पे बोलते हैं कि यार हर कोई भाई भाई बोल देता है, क्रश भी भाई बोल देती है, जिसको जान बोलना चाहिए वो भी भाई बोलती भाई यार ये गलत है यार, मेरे को भाई मत बोलो, लड़कों के लिए भाई भाई कर लो, लड़कियों एल्विश ही ठीक है। तो एक और डायलॉग है जो बड़ा चलता है कि एल्विश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता हाँ चलता है ये डायलॉग यार, इसको जहाँ से चल रहा है वो बंद कराओ ना। मैं नाम वाम नहीं लूंगा बट वो मैं किसी से मिला अभी ना, मेरे स्कूल में दूसरे सेक्शन में कोई उस टाइम पे बड़ा कूल ग्रुप नहीं होता कि भाई ये एक बहुत कूल बच्चा है, कि ये तो बढ़िया लड़का है, और हम तो कुछ नहीं थे उस टाइम पे, तो लोग पूछते नहीं थे। तो मैं भी थोड़े टाइम पहले जी वैगन ली थी मैंने, तो मैं उसी में घूम रहा था, तो मेरे को वो टकराया ऐसे नहीं, मैंने उसको देख लिया, मैं अरे 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 रुक 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 रुक, उसने तो रोका भी नहीं मेरे को, मैंने उसको रोका, वो पैदल था, उसने पहचान लिया, कह रहा है भाई एल्विश भाई। मैंने कहा कि भाई तुम आज क्या कर रहे हो खुद से ही ऐसे पूछने के लिए। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे यार कुछ काम है, वो थोड़ा एक बंद हो गया, अब दूसरा खोला है। मम्मी ने शो नहीं देखा, मम्मी को मैं सरप्राइज दे रहा हूँ कि 3 को आप ऐड आएंगी ना बीच बीच में, उसको साथ देखना, अपना फायदा हो जाए मम्मी से भी मम्मी अपना फायदा ना करेगी तो किसका करेगी। पर अक्सर ऑन सेट पहले ये होता था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा छोटी हूँ, तो वो अंडर एस्टिमेट कर देते थे कि शायद वो इम्प्रोवाइजेशन ना हो, शायद इतना बड़ा वो लाइन शायद एक फ्लो में ना जाए, हम कट करके भी कर सकते हैं, शायद वन टेक ना हो। बट ठीक है, मतलब वो कलाकार है, वो छोटा बड़ा नहीं होता। कॉलेज में आई वाज अ नर्ड लाइक आई मेंशन, तो इमेज काफ़ी अलग थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा एक्ट्रेस बन जाएगी, क्योंकि पढ़ाई और उसमें ही था। तब थोड़ी बहुत बुली तो होती है, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं, बट इन सम वेज ऐसे बहन जी बोल दिया या ऐसे कुछ बोल दिया कि ये ऐसी है। मुझे सबसे पहले ये बताइए, जो नाम है औकात के बाहर, क्या क्या और ऑल्टरनेटिव सोचे गए थे या फिर इसी नाम से शुरुआत हुई थी? नहीं बहुत सारे नाम सोचे थे भाई। इसका एक नाम था डेट विद सीनियर, ओके ठीक है, एक इसका नाम था ये प्यार पंच पॉलिटिक्स, ठीक है, मतलब हमने रख रखे थे कि प्यार पंच पॉलिटिक्स, एक बहुत अजीब से थे, मतलब जो मेरी तरफ से थे कि भाई ये भी कर लो यार, ये भी कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो फिर लास्ट में जो निकल के आया औकात के बाहर नाम, तो वो ही रख दिया फिर। ओके और मैं अगर पूछूं इसका कास्टिंग प्रोसेस कैसा रहा? मुझे पूरा यकीन है कि ये पहला शो नहीं होगा जो आपको ऑफर हुआ होगा, बट कुछ होता है ना कि यार अविनाश मेरे को ये चीजें अच्छी लग गई, ऐसा क्या था स्क्रिप्ट में आप तीनों के लिए जो हाँ बोला इसको? इसकी जो स्टोरी लाइन है ना, मतलब इसमें जो इमोशंस का अप एंड डाउन है वो मुझे बहुत पसंद आ गया, कि कभी ये और फिर एकदम से ट्विस्ट आ गया ये, फिर कभी ऐसा हो गया कैरेक्टर, कभी वैसा हो गया। तो इसमें कैरेक्टर खुश भी है दुखी भी है और बीच वाला भी है, कभी कंफ्यूज्ड है। तो जो ये चेंज ऑफ इमोशंस था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए नया है, अगर मैं ये ट्राई करूंगा, ये एक्टिंग करूंगा ये वाली, तो मेरे लिए सारी चीज़ें नई है, तो मज़ा आएगा। प्लस इसकी जो स्टोरी लाइन है वो है सबसे बढ़िया, स्टोरी लाइन से ऊपर कुछ नहीं है भाई। आज तक कितनी फिल्म बन रखी है बॉलीवुड में उन सबसे ऊपर है ये हाँ यार ज्यादा कर दिया मैंने ज्यादा कर दिया मैंने यार, अलग ही ओवर कर दिया मैंने। खुश है ये इससे, खुश वाला जवाब, मैं खुश हूँ यार, बिल्कुल खुश है। पर यार ये शो हम सबके लिए बहुत स्पेशल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं कितना काम कर चुकी हूँ, ये कितना काम कर चुका है, मल्हार ने कितना काम किया है, क्योंकि एक तो कहानी बहुत अच्छी है और हर एक के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से डिजाइन हुए हैं। मैंने जब पहली बार राजबाला का कैरेक्टर पढ़ा, मुझे लगा शी इज अ टॉम बॉय, बट द मोमेंट आई सेड इज शी अ टॉम बॉय, दे वर लाइक नो she is not a tomboy. I said why, and then they had their reasons. So ये जो layering है ना, ये layering आपका धीरे धीरे काम कर करके और each day on set बनती है, जैसे जैसे scenes होते हैं वैसे बनती है। तो वो कर आके end में जब हम देखते हैं, we know what we've made and we know what has been created. So trailer में जो आपने देखा है वो तो एक थोड़ा सा एक तड़का है, वो तो कुछ भी नहीं है भाई, वो तो कुछ नहीं है, अभी तो कितना कुछ है। और फिर उसके बाद आप BTS देखना तो कितना मजा है। मेन चीज तो भाई 3 तारीख को भाई लोकेशन पे छप जाओ। बोला इन्होंने इतने बढ़िया आंसर्स दिए, सब कुछ ही बोल दिया है, बट हाँ दिस शो हैज एवरीथिंग। प्यार है, पॉलिटिक्स है, पंचेस है, और इसमें बिट्रेयल है, तो इसमें सब कुछ ही है। तो आई थिंक ऑडियंस विल लव इट, और फ्री में है, सो प्लीज बिंज वॉच इट। ये है सबसे मेन चीज, सबसे important ये फ्री चीज। में
आपको किसी दोस्त को कॉल करके नहीं बोलना पड़ेगा भाई, अरे password पासवर्ड देना। भेज यार। या फिर कोई बेवकूफ बनाए ना कि 500 रुपए में दिखा दूंगा, तो वो मत मानना, देख लेना जाके फ्री में। लविंग इट। मुझे ना इस शो का टाइटल इसलिए मैंने पूछा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में एक वो पल आता है जहाँ पे हमें लगता है भाई साहब ये चीज़ हमने औकात से बाहर कर दी है। मेरी लाइफ में भी रहा है, मुझे लगता है आपकी भी लाइफ में रहा होगा। वो एक मोमेंट ऐसा कौन सा रहा जो ये लगा कि ये चीज़ औकात के सच बाहर वाली बताऊं? मैंने कर दी है? सच बताऊं? हाँ प्लीज। भाई मेरे को रोज लगता है, मतलब रोज रात को सोने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। फिर मैं देखता हूँ मैं पहले क्या करता था, तो फिर मुझे रोज ही रियलाइज होता है कि यार ये तो मैंने कुछ तो करा। और अब तो देखो कितने बड़े बड़े पोस्टर लग रखे हैं पीछे, ये ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ भाई, ये बड़े बड़े पोस्टर वाला। तो ये देख के आया जब मैं बहुत खुश हो गया देख के, अच्छा ओके, तो ये भी औकात के बाहर लगा मुझे कि औकात के बाहर ही है ये भी। मम्मी को बताया, मम्मी को फोन करके दिखाया? अभी तक उन्होंने शो देखा है फैमिली मम्मी ने? ने शो नहीं देखा। हाँ। मम्मी को मैं सरप्राइज दे रहा हूँ कि 3 को आप ऐड आएंगी ना बीच बीच में, उसको साथ देखना कि अपना फायदा हो जाए मम्मी से भी। मम्मी अपना फायदा ना करेगी तो किसका करेगी? सही बात है। एतल, औकात से बाहर वाला लाइफ का मोमेंट? यार ऐसे तो बहुत मोमेंट्स होते हैं कई बार ना, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें जीत ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़ी ही हो, जीत छोटी भी होती है। आपके लिए वो बहुत बड़ी होती है, शायद दुनिया वालों के लिए वो छोटी होती है, पर आपके लिए बहुत बड़ी होती है। मैं ना बहुत इंटरव्यूज़ देखती हूँ, और इज दैट ओके इफ आई कैन टॉक अबाउट हिम? मैं ना ललन टॉप के इंटरव्यूज बहुत बिल्कुल, मैं वहाँ काम कर चुका हूँ। लवली काम कर चुका हूँ, काट देता हूँ। और मुझे उन्होंने अभी इंस्टाग्राम पे ना, मतलब उन्होंने मुझे मेरे धनक की कोई क्लिप देखकर सर ने मुझे मैसेज किया, सौरभ जी ने उन्होंने एक मैसेज किया, और तब मेरे को लगा कि अरे सौरभ सर का मैसेज आ गया है धनक को लेकर, उन्होंने क्लिप देखी ओके। और 2-3 दिन पहले ही उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया है। तो अब ये जो फॉलो का जो नोटिफिकेशन है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंस्टाग्राम या फॉलोअर्स या नंबर्स शायद वो कई बार उतनी बड़ी बात नहीं होती, पर किसी को आपका काम पसंद आ जाए ये एक बहुत बड़ी जीत होती है। सो मेरे लिए अभी एक चीज हुई है जो बहुत स्पेशल है, वो ये है। नाइस। आई थिंक मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यही मतलब मेरे लिए औकात से बाहर था, अब नहीं है। ओके। बट कोई लिमिट्स नहीं सेट करनी चाहिए यार आप, मतलब, और हम ह्यूमंस भी तो सेल्फिश ही होते हैं कि ये कर लिया, अभी ये चाहिए, तो रोज भूख हमारे बढ़ती रहती है। हाँ भूख बढ़ती रहती है, तो रोज ऑफ कोर्स वो सरप्राइज फैक्टर तो होता ही है कि वाह मैंने ये कर लिया, अब क्या। सो आई थिंक ये लिमिट तो मैंने तो सेट नहीं की है कि ये इतना ही करना है। मेरे को ना ट्रेलर में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, वहाँ पे एक छोटे से सीन में एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाई गई है जिससे मैं बहुत कोरिलेट कर पाया कि हम बहुत सारे लोग जो शायद छोटे शहर से, छोटी जगहों से आते हैं, उन्हें बहुत बार इन बड़े शहरों में ऐसा महसूस करवाया जाता है, चाहे वो जानबूझकर चाहे वो गलती से, कि यार यू डोंट बिलोंग हियर। एक डायलॉग है ना, गाँव के फटीचर, है ना? कभी रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ किसी ने ऐसे महसूस करवाया कि भाई नहीं यार तुम लोग गलत जगह हो, यू डोंट बिलोंग यहाँ पे? बताओ भाई। आप लोग बताओ ना, ऐसा हुआ कभी? मैं तो सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये बहुत बार इनिशियल डेज में। ये बिल्कुल हुआ है, और ये होता है मेरे साथ ना। ये एक मतलब पहले ये होता था कि बिकॉज I started off as a child actor, so sometimes when you are the youngest on set, people often underestimate you. Correct. तो कई बार बिल्कुल मैं मतलब जो मेरे सीनियर एक्टर्स होते हैं, मैं उनकी बहुत, और मैं ना सीखना बहुत चाहती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उनसे बात करके ही सीखूँ। मैं बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ उनके बारे में, और आई थिंक अभी जो मैं हूँ वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबसे बटोर के ये बना है मेरे अंदर। पर अक्सर ऑन सेट पहले ये होता था क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा छोटी हूँ, तो वो अंडर एस्टिमेट कर देते थे कि शायद वो इम्प्रोवाइजेशन ना हो, शायद इतना बड़ा वो लाइन शायद एक फ्लो में ना जाए, हम कट करके भी कर सकते हैं, शायद वन टेक ना हो। बट ठीक है, मतलब वो कलाकार है, वो छोटा बड़ा नहीं होता। एक्सपीरियंस भी कई बार नहीं होता, जैसे एल्विश तो फर्स्ट टाइम कर रहा है ये, बट उसने बहुत एक्टिंग की है आपने, एक्टिंग की है उसने, लेकिन इस शो में उसने जो किया है, क्योंकि एज एन एक्टर जब आप 12 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है, और वो 12 घंटे आपको उसी एनर्जी से विदाउट बीइंग इरिटेटेड जब आपको काम करना है, वो एक्सपीरियंस सिर्फ एक एक्टर का ही होता है। वो नो मैटर आप क्या कर चुके हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसने वो बहुत बखूबी किया है। सो कई बार मुझे लगता है कि आपको कई बार किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। सो ये कई बार फील करवाया गया है कि बिकॉज शी इज द यंगेस्ट शी वुडंट बी एबल टू डू इट, बट हाँ ठीक है ना, एक्टर है, कर लेते हैं सब लोग।
आई थिंक मेरे कॉलेज में आई वाज अ नर्ड लाइक आई मेंशन, तो इमेज काफ़ी अलग थी. किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा एक्ट्रेस बन जाएगी, क्योंकि पढ़ाई और उसमें ही था. तो तब थोड़ी बहुत बुली तो होती है, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं, बट यू नो इन सम वेज ऐसे बहन जी बोल दिया या ऐसे कुछ बोल दिया कि ये ऐसी है. और फिर अब उनका ही मैसेज आता है कि मेरे लिए एक स्टोरी डाल देना प्लीज, प्लीज शाउट आउट प्लीज, नाइस डीपी. सो आई थिंक दैट इज समथिंग कि उन्हें डायरेक्टली नहीं बोलना है, आप अपनी अचीवमेंट से ही इट्स अ स्लैप ऑन देयर फेस. करेक्ट भाई. अपने साथ भाई स्कूल मतलब सच ऐसा कुछ वो नहीं हुआ कि ये अरे ये तो ये है वो है. मतलब ऐसा फील हुआ, खुद से ही फील हो जाता है ना कि यार ये कोई ना आप दूसरी दुनिया में आ गए. जैसे किसी हाई-फाई स्कूल में एडमिशन हुआ था मेरा, था उसी से पास आउट हुआ ऐसे तो मैं, बट जहाँ से मैं गया था वो बहुत अलग दुनिया थी. तो तब जाके मुझे पता लगा कि भाई यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमिक्स है. मतलब वो उतना गैप आ गया था ये कि इंग्लिश मीडियम ज़्यादा तगड़े वाले होता है ना वो वाला, कि भाई सब वही वैसे वाले लोग हैं. उधर फील हुआ था कि भाई लोगों ने थोड़ा उस हिसाब से ट्रीट नहीं करा. बट आज के टाइम पे तो चीज़ें चेंज हो गई हैं. बिल्कुल. तो अभी मैं पीछे चले कि पर्सनल इंसिडेंट है मेरा, प्लीज. मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो मैं किसी से मिला अभी ना, मेरे स्कूल में दूसरे सेक्शन में कोई उस टाइम पे बड़ा कूल ग्रुप नहीं होता कि भाई ये एक बहुत कूल बच्चा है, कि ये तो बढ़िया लड़का है, और हम तो कुछ नहीं थे उस टाइम पे, तो लोग पूछते नहीं थे. तो मैं अभी थोड़े टाइम पहले जी-वैगन ली थी मैंने, तो मैं उसी में घूम रहा था, तो मेरे को वो टकराया ऐसे नहीं, मैंने उसको देख लिया, मैं कि अरे 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 रुक. उसने तो रोका भी नहीं मेरे को, मैंने उसको रोका, वो पैदल था. नहीं वैसे उस पे भी होगा कुछ, पर मैंने वैसे ही रोक लिया मैं कि अरे भाई. उसने पहचान लिया कि अरे भाई एल्विश भाई. मैंने कहा कि भाई तुम आज क्या कर रहे हो? खुद से ही ऐसे पूछने के लिए. तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे यार कुछ काम है, वो थोड़ा एक बंद हो गया, अब दूसरा खोला है. ओके, हॉर्न मारता निकल गया मैं. तो ऐसा वो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ कि मैंने नीचा विचा दिया, बट मेरे को ऐसा लगा कि उस टाइम पे देखो कोई नहीं पूछता था. आज के टाइम पे कुछ औकात के बाहर अचीव कर लिया तो फिर लोग जानते हैं. करेक्ट. और इसी में अगर मैं बात करूं डायलॉग्स की, तो एक और डायलॉग है जो बड़ा चलता है कि एल्विश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है. हाँ चलता है ये डायलॉग यार, इसको जहाँ से चल रहा है वो बंद कराओ ना इसको. जहाँ से चल रहा है. बट इसमें भी है ना, वो हमने देखा है कि एल्विश भाई. नहीं वो मैं नहीं हूँ. वो भी उसने अच्छा किया है. उसमें वो जो कैरेक्टर है वो जो बन रखा है, मैं बताऊंगा नहीं वो क्या कैरेक्टर है, बट हाँ वो ये जोक है कि आप एल्विश भाई जैसे दिखते हो. एल्विश भाई नहीं, वो नहीं हूँ मैं, क्योंकि इसमें मैं राजवीर अलावत हूँ ना. करेक्ट. मैं अगर कैरेक्टर की बात करूँ तो इस कैरेक्टर में ऐसा क्या है, क्योंकि हरियाणवी कैरेक्टर है, आप भी वहीं से बिलोंग करते हो, वो जर्नी है. कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि ये मेरे जैसा ही है, और कुछ ऐसा कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, कुछ है जो सेम है और कुछ एकदम अलग है? सेम तो बहुत इमोशनल कैरेक्टर है ना, तो मैं भी बहुत इमोशनल आदमी हूँ, और उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मेरे में तो है नहीं. तो ये हमारी थोड़ी वो अलग अलग है, क्योंकि मैं तो बहुत शांत आदमी हूँ, शांत छोरा बुद्धिमान. तो मैं वो शांत छोरा बुद्धिमान वाली कैटेगरी में. तो ये थोड़े डिफरेंसेस हैं, बाकी सिमिलैरिटी तो वही कि इमोशन वाला आदमी है. क्योंकि वक्त का तकाजा है, वहाँ से मेरे को हाथ दिख रहा है. आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा. मेरे को ना आपसे, आपके बारे में जब भी किसी से भी बात करता हूँ, चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो या सोशल मीडिया टीम हो, कुछ भी हो, एल्विश भाई. और मुझे सलमान खान का एक वीडियो याद आता है जहाँ पे बोलते हैं कि यार हर कोई भाई बोल देता है, क्रश भी भाई बोल देती है, जिसको जान बोलना चाहिए वो भी भाई. हाँ भाई यार ये गलत है यार, मेरे को भाई मत बोलो. लड़कों के लिए भाई कर लो, लड़कियों एल्विश ही ठीक है. कभी हकीकत में ऐसा हुआ किसी क्रश ने भाई बोल दिया? किसी क्रश ने, मतलब मेरी किसी क्रश नहीं है, नहीं ना क्रश मेरी कोई. अच्छा. Thank you so much for the बातचीत and all the very best for the show. I really hope, मुझे नहीं पता इसका सेकंड सीजन बन चुका है या हिट होने के बाद बनेगा. बन चुका है भाई, 3 सीजन बन चुके हैं यार. मन ही मन में बन ही चुके हैं. अभी तो बना के कवर अप किया है. मन ही मन में बन गया है. अभी बना के निकले. बस आप लोग प्यार देंगे तो तुरंत बन जाएगा. बिल्कुल. 3 दिसंबर को हम सब एक्साइटेड हैं शो के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.